लॉकडाउन में सुल्तानपुर में ज़रूरतमंदों की सेवा में लगे हैं समाज सेवी रिजवान उर्फ पप्पू। जाति और धर्म से ऊपर उठकर हर गरीब और ज़रूरतमंद इंसान की मदद के लिए सबसे आगे खड़े हैं रिजवान पप्पू। जनता कर्फ्यू के दिन से ज़रूरतमंदों के लिए खाद्य वितरण का कार्य हो या अपनी फैक्ट्री में मास्क बनवाकर लोगों तक पहुंचाना, सबसे आगे रहे हैं रिजवान उर्फ पप्पू। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इटकौली गांव में खाद्य सामग्री पहुंचाना हो या बाहुबलियों का गांव रामनगर इमिलिया में खाद्य सामग्री पहुंचाना हो, रात के अंधेरे में चुपके से लोगों की करते हैं मदद। अपने मैरिज हॉल में रैन बसेरा बनाने का कार्य हो या खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंचाना, सबसे आगे हैं रिजवान उर्फ पप्पू। लॉकडाउन में लोगों की कर रहे हैं मदद। पप्पू भाई, किस तरह से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है और आगे किस तरह मदद करते रहेंगे? अब इस वक्त हमारा 2 कार्यक्रम चल रहा है। एक तो दिन भर गाड़ी से निकलकर अपने सहयोगियों के साथ, अपने परिवार के साथ हर रोड पे अलग अलग दिशा में निकलता हूँ और दिन भर मास्क बांटने का काम करता हूँ। और उसके बाद रात में हमारा कार्यक्रम है कि जो बेचारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो किसी के सामने अपनी गैरत की वजह से हाथ नहीं फैला पाते हैं, किसी से कह नहीं पाते हैं, आज हमें उन लोगों को भी देखने की बहुत ज़रूरत है। वो बहुत ही परेशान है और शर्म के मारे वो किसी से कह नहीं पाते। तो आज मेरा अब ये अभियान चल रहा है कि हम लोग रात में निकलते हैं अपनी गाड़ियों के साथ और राशन गाड़ी में भरकर निकल जाते हैं। गांव के जो प्रधान हैं, बीडीसी हैं, समाज सेवी हैं, उनसे हम लिस्ट मंगवा लेते हैं और उनसे ये कहते हैं कि उन परिवारों की भी लिस्ट बनाई जाए जो बेचारे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, न अपनी मजबूरी बता सकते। तो उन लोगों की गैरत को देखते हुए हम लोग करते क्या हैं कि रात में उनके दरवाजे पे जाते हैं 9 बजे 10 बजे के बाद, और वहाँ चुप से बोरी राशन की जो भी होती है उसको वहाँ उनके दरवाजे पे रख देते हैं। हाँ, इतना ज़रूर करते हैं कि कुंडी खटखटा देते हैं और खटखटाने के बाद जब कोई निकलता है तो उसको सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि ये सामान रखा है, इसको आप लेके चले जाइए। तो उनकी गैरत भी बची रहती है और उनकी मदद भी हो जाती है। और मैं यही चाहूँगा कि इस तरह के लोगों को ढूंढा जाए, इस तरह के लोगों की मदद की जाए। और कई तरह के लोग जो हमारे समाज सेवी हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि हम गरीब की तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग के परेशान लोग हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, उनको भी पता लगाकर उनके तक राहत की सामग्री भेजा जाए। ये आपकी बेटी और दामाद जो है किस तरह जो है लगे हुए हैं? बेटी हमारी बॉम्बे में फौजिया हॉस्पिटल में है, कार्यरत है, और दामाद हमारा नायर हॉस्पिटल में सर्जन है। और मुझे खुशी इस बात की है कि दामाद भी हमारा सुल्तानपुर का ही रहने वाला है कि उन लोगों की सोच कि उन लोगों ने 51,000 रुपये नगद राशि हमारे पास भेजी और मेरे पास फ़ोन मोबाइल के द्वारा कहा कि अब्बू इस रुपए का अनाज आप खरीद कर उन गरीब बेचारों को जिनको आप राशन तकसीम कर रहे हैं, उसमें ये हमारा भी पैसा का राशन खरीद कर गरीबों को तकसीम कर दीजिएगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे समधी अतहार भाई समाज सेवी हैं कानपुर, उन्होंने भी 200 गरीब लोगों के लिए राशन की किट भिजवाई। हमारे बेटी के ससुर जो हैं तौकीर भाई बॉम्बे में, उन्होंने 50 लोगों की पैसा भिजवाया राशन की किट का। तो इस तरह से लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है, मैं परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और मैं सभी समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों से ये भी कहना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में इतना ज़रूर देखे रहें कि हमारे कोई भाई बहन भूखे न रहें, और कोशिश करें कि सबको मास्क वगैरह का भी अपने पास से इंतज़ाम करके मास्क वगैरह का भी ज़रूर वितरण करें और उनको बताएं सोशल डिस्टेंस के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, सबको जागरूक करते रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉकेट न्यूज़ 24 को ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन से मिलती रहे आपको।